बता दें कि केंद्र सरकार भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान की जोर शोर से तैयारी कर रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सभी राज्यों में 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। लेकिन इससे पहले आज सभी सांसदों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी भाग लिया। तिरंगा यात्रा को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत से हमारे सहयोगी जसर पीयूष ने खास बातचीत की। सिंह शेखावत साहब मौजूद हैं। सर, आप पूरी इस तिरंगा रैली में रहे, किस तरह से इस रैली को देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से देश के ऐसे युवा जो आज़ादी की प्राप्ति के बाद में तीसरी या चौथी पीढ़ी में, जिनको शायद इस आम दिन की भागदौड़ में उहापोह में शायद इस बात की जानकारी भी नहीं रही होगी कि देश में की आज़ादी के लिए कितने लाखों नाम अनाम लोगों ने अपने आप का उत्सर्ग किया, अपने जीवन का उत्सर्ग किया, अपनी जवानी का उत्सर्ग किया। उन सब के साथ में हमारा जुड़ाव हो, गर्व उनका हमारी नई पीढ़ी कर सके। इसी के साथ साथ में देश के 135 करोड़ लोगों को एकता के सूत्र में बांधने वाला हमारा तिरंगा, उस तिरंगे के साथ में हमारी आगामी भावी पीढ़ी का जुड़ाव बढ़े, उसके प्रति सम्मान बढ़े और उसके माध्यम से हम सब संकल्पबद्ध होकर के आने वाले 25 साल में देश को जिस ऊंचाई तक अब तक पहुंचना चाहिए और नहीं पहुंच पाया, जो कभी रह गए, उस सब को पूरा करने के लिए पूरा देश अपने आप को संकल्पबद्ध करे, पूरा देश जुटे। इस लक्ष्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये तिरंगा उत्सव, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा 13 से 15 तारीख तक होगा। उसको गति प्रदान करने के लिए, उसको नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम आज सांसदों द्वारा आयोजित किया गया है। मैं मानता हूँ कि निश्चित ही इससे इस घर घर तिरंगा अभियान को एक बहुत तेज गति और ऊंचाई भी मिलेगी। और इस तिरंगा यात्रा में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी भी शामिल हुई और हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला से उन्होंने भी खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा फैले और सब लोग अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखकर हर घर तिरंगा फहराने का और भारत के भविष्य को लहराने का काम करें। दीदी, इस पूरी रैली में आप शामिल रहीं, लगातार चलती रहीं? बिल्कुल, हाँ, बस सक्सेसफुल रहा और सभी लोग शामिल हुए और सभी को जो प्रेरणा है वो तिरंगे की प्रेरणा से प्रेरित होकर सब लोग आगे कार्यरत रहेंगे देश की सेवा में। इसके अलावा जो अभियान बेसिकली चल रहा है, तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान, इसे किस तरह से? हर घर तिरंगा अभियान का आज की तिरंगा रैली भी एक पड़ाव है और इसी के माध्यम से कितने घरों में आज तिरंगा पहुंच गया है। धन्यवाद। तो देखिए, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी यहाँ मौजूद थी। और वहीं तिरंगा यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवा देते हैं। के लिए केंद्र मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं और केंद्र मंत्री भी है। दो केंद्र मंत्री एक साथ बाइक पे पहली बार हो रहा है और ये ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में एक वातावरण बना है कि 13 अगस्त से 15 अगस्त के मध्य 2022 को हर घर तिरंगा फहराया जाए। इसी वातावरण निर्माण के तहत आज सांसदगण और मंत्रीगण तिरंगा यात्रा लेकर के लाल किले के ऐतिहासिक स्थान से आज संसद भवन की ओर जा रहे हैं। वातावरण निर्माण में ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। अगर बात की जाए तो ये ऐतिहासिक यात्रा है, जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं और एक अमृत महोत्सव चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि डीपी लगाई, और जिस तरीके से देशवासियों में जो जुनून है तिरंगे को लेकर, क्या कहेंगे? लाल किले से विजय चौक, यही बहुत गौरवित घटना है जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में, जिसकी यादें लोगों के मन में रहेगी और जो 47 के बाद जो लोग जन्मे हैं और खासकर युवा लोग इसे प्रेरणा लेके हर घर तिरंगा का अभियान चलाएंगे। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ से भी हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला ने खास बातचीत की। निरहुआ जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप इस रैली में शामिल हुए बाइक लेकर, किस तरह से देखते हैं इस पूरी रैली? ये पूरे देश को संदेश है कि ये तिरंगा हमारे आज़ादी का प्रतीक है और ये तिरंगा हर घर पे फहराना चाहिए। इसी संदेश के साथ पूजनीय प्रधानमंत्री जी ने ये बाइक रैली निकालने की मुहिम छेड़ी है।
हिंद के बटोहिया एक भोजपुरी का गीत था, चाहेंगे 2 लाइनें आपसे? ई तिरंगवा पे जान कुर्बान बा, ई तिरंगवा पे जान कुर्बान बा, तो बोला हरदम रहे आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, और इसीलिए हर घर पे ये तिरंगा फहराना चाहिए। देखिए, हर घर पे तिरंगा फैलाना चाहिए। ये देखिए, दिनेश लाल निरहुआ नए सांसद होके आए हैं, बातचीत की उन्होंने न्यूज़ इंडिया से। उन्होंने कहा हर घर पे तिरंगा जो है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तिरंगा यात्रा में शामिल हुई और इस दौरान हमारे सहयोगी दीपक चौबे ने स्मृति ईरानी से खास बातचीत की। सुनिए आप। बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भारती पवार जी हैं। मैम, पहली बार ऐसी यात्रा जिस तरीके से लगातार तिरंगा यात्रा जो हर घर किया जा रहा है। मैं इतना ही कहूँगी, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जिस प्रकार से राष्ट्र का हर नागरिक इस संकल्प से, इस आह्वान से जुड़ रहा है, ये अभिनंदनीय है। आज हम 75 साल आज़ादी के एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं, लेकिन आगामी 25 साल संकल्पों से भरे हैं ताकि हम हर अपेक्षा पे हिंदुस्तानी के खरे उतर पाएं। तो तिरंगा यात्रा को लेकर कई सांसदों से हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला ने खास बातचीत की। सुनिए आप। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हैं। देशभक्ति जगाने के लिए पूरे राष्ट्र की, ये देश की आन बान और शान, तिरंगा हमारा लहरे आकाश में, भारत हो महान, भारत हो महान। घर घर तिरंगा लगाने का जो अभियान है, पूरे देश में एक संदेश देने का काम इस सांसदों ने अपनी बाइक रैली के माध्यम से किया है। माननीय मोदी जी ने इस देश में राष्ट्रीय भाव पैदा हो, घर घर में सारी कुरीतियाँ, जातिवाद, धर्म सब समाप्त हो। एक बहुत ही उत्सवपूर्ण माहौल है, जोश भरने वाला है। देश की आन बान और शान के नज़ारे तिरंगा को हाथ में लेकर इस यात्रा में शामिल होने से मैं गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। आज का ऐतिहासिक दिन है कि आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ये तिरंगा रैली निकाली जा रही है। हम अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में 13 से लेकर 15 अगस्त तक लाखों स्थानों के ऊपर तिरंगे को लहराएंगे। तिरंगा हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक है और इस तिरंगे को लहराने के लिए लाखों लोगों ने देश के ऊपर बलिदानियां दी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत प्रसन्नता हो रही है। पूरा दिल्ली आज ये तिरंगामय है और ये संदेश पूरे भारत में जाएगा। पूरे देश में हम लोग तिरंगा रैली निकाल रहे हैं और पूरे देश को तिरंगामय कर देंगे। इस तिरंगा रैली से लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होगी। उसका एक बेमिसाल संदेश पूरे देश में जा रहा है। तो हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी में कैसे सभी सांसद जो है वो जुटे हुए हैं, लेकिन इसी तिरंगा यात्रा पर अब कांग्रेस का ट्वीट सामने आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए कांग्रेस ने लिखा है कि तिरंगा हमारे दिल में है, लहू बनकर हमारी रगों में है, इस तिरंगे को अपनी पहचान बनाए। पंडित नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा फहराया गया था। तो कांग्रेस, जिसको लगातार कहा यह जा रहा था, क्योंकि कल खुद बीजेपी की तरफ से कहा गया था बाकी जो और भी राजनीतिक दल हैं वो आए, क्योंकि ये देश के अभियान का हिस्सा है और ये तिरंगे की बात है, सभी लोग आए और साथ दें। लेकिन आज किसी और राजनीतिक दल का कोई वहां पर नजर नहीं आया। लेकिन कांग्रेस ने अब एक ट्वीट किया है तिरंगे को लेकर, जिसमें वो तमाम बातें कहती हुई नजर आ रही है। तो तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस ने ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए कांग्रेस ने अपनी बात रखी है। कांग्रेस ने इस ट्वीट के जरिए कहा है कि तिरंगा हमारे दिल में है। आगे इस ट्वीट में लिखा गया है कि लहू बनकर हमारी रगों में है तिरंगा, ये कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस आगे लिखती है कि इस तिरंगे को अपनी पहचान बनाए। तो सभी लोगों से ये गुजारिश कि इस तिरंगे को अपनी पहचान बनाए। साथ ही बताया कांग्रेस ने कि पंडित नेहरू ने ये तिरंगा फहराया था रावी में। 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा जो था वो फहराया था। तो कांग्रेस का इंतजार था कि कांग्रेस इस तिरंगा यात्रा को कैसे ले रही है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष जो है लगातार बीजेपी पर यह भी आरोप लगा रहा है कि वो बीजेपी जो खुद उसके सहयोगी दल है या जो खुद उसके पार्टनर है, चाहे आरएसएस की बात करें, बाकी कुछ और लोगों के नाम गिनाए गए थे कल, तो वो लोग जो है खुद अभी तक तिरंगे का अपमान करते आए हैं और अब वही लोग जो लोग तिरंगे का अपमान करते थे तिरंगे के सम्मान की बात कर रहे हैं। तो लिहाजा बीजेपी जो है वो तिरंगे पर भी
पॉलिटिक्स करना चाहती है, ये कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अब कांग्रेस ने ये ट्वीट किया जिसके जरिए कहा कि कांग्रेस की रगों में तिरंगा है और तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस का ये ट्वीट है, तिरंगा हमारे दिल में है। इस खबर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे रवि सर्राफ का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, जिस तरीके से कांग्रेस का इंतजार था कि तिरंगा यात्रा को लेकर क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की आएगी, लेकिन ट्वीट आया है और कहा जा रहा है कि तिरंगा हमारे दिल में है, लहू बनकर हमारी रगों में है, इस तिरंगे को अपनी पहचान बनाए। बिल्कुल, देखिए तिरंगा को लेकर एक बड़ा विवाद कांग्रेस पार्टी ने ये भी छेड़ दिया है कि कांग्रेस पार्टी ठीक है रवि, दरअसल ये जो पिक्चर आपको हम दिखा रहे हैं, ये पिक्चर अब इस वक्त विवाद का जिक्र हमारे सहयोगी रवि कर रहे थे। ये जो तस्वीर है ये विवाद की वजह इसलिए बन रही है क्योंकि अब लोगों को दिक्कत इस बात से भी हो रही है कि नेहरू के हाथ में तिरंगे वाली तस्वीर क्यों लगाई जा रही है, सिर्फ तिरंगे वाली तस्वीर लगाई जाए। तो इस तस्वीर को जब राहुल गांधी ट्वीट करते हैं तो ये तस्वीर और भी ज्यादा सुर्खियों की वजह बन जाती है, क्योंकि कई लोगों ने अपनी डीपी पर भी ये तस्वीर लगा रखी है और कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से चैलेंज किया जा रहा है कि पंडित नेहरू के साथ हम ये तस्वीर लगा रहे हैं, आप भी जिसे मानते हैं, चाहे अगर सावरकर की बात कर ले तो आप भी उनके साथ दिखा दीजिए, अगर कोई एक भी तस्वीर हो तिरंगे के साथ की तो आप भी लगा लीजिए। तो पंडित नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। 31 दिसंबर 1929 को ये तिरंगा फहराया गया था। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि हर हिंदुस्तानी के दिल में तिरंगा है, देश की शान है हमारा तिरंगा, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी का भी आया ट्वीट सामने तिरंगा यात्रा पर, राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। तो कांग्रेस की तरफ से पहले ट्वीट, अब फिर ये राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट हुआ है कि हर हिंदुस्तानी के दिल में तिरंगा है। राहुल गांधी आगे लिखते हैं कि देश की शान है हमारा तिरंगा, और इन दो लाइनों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में तिरंगा थामे हुए ये तस्वीर वो ट्वीट कर देते हैं, जिसके बाद ये तस्वीर सुर्खियों की वजह बन रही है। और इधर तिरंगा यात्रा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। सुनिए आप क्या कहा। बाइक रैली हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, पहली बार ऐतिहासिक रैली लाल किले से विजय चौक तक, ये दिखाता है तिरंगे की शान को, ये दिखाता है भारत के युवा जोश को। ये लाल किले से तिरंगा यात्रा स्वतंत्रता सेनानियों को जहां एक और सच्ची श्रद्धांजलि है, वहीं प्रण भी ले रहे हैं कि भारत की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे, तिरंगे की आन बान और शान के लिए कुछ भी करेंगे। जी किशन रेड्डी जी, जिस तरीके से लगातार 20 करोड़ से ज्यादा घरों में झंडा फहराने का लक्ष्य है, इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपका मंत्रालय है पूरा? ये देश को एकता अखंडता के लिए दुनिया के सामने एक बार प्रदर्शन करने का एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का बहुत बड़ा एक इवेंट है। इसी दृष्टिकोण से दुनिया भर में, नॉट ओनली इन इंडिया, जितने भी इंडियन डायस्पोरा है दुनिया में, सभी घरों के ऊपर, सारी देशों के जितने भी डायस्पोरा एम्बेसीज है, सभी जगह सभी घरों के ऊपर ये काम होने वाला है। तो 20 करोड़ घरों के ऊपर जो झंडा फहराया जाएगा, जिस तरीके से देखिए पूरा ये जो पूरा है, जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए तो ये एक जोश है, लगातार जो जोश बनने की कहा जाता है, क्योंकि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की जिस तरीके से अगर बात की जाए तो वो काबिले तारीफ होती है। जिस तरीके से लगातार जो अगर बात की जाए, जिस तरीके से लगातार जो भीड़ है और जो तिरंगा यात्रा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लगातार जिस तरीके से जो केंद्र मंत्री है और बाकी जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। और लगातार जिस तरीके से जो ऐतिहासिक रैली है वो बहुत कुछ कहती है। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।